नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और एग्जाम में कोई डिस्टरबेंस ना हो हम लोग को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जानने के लिए एकदम पहले फर्स्ट थिंग जो आपको जानना ही है वो है कि डी ऑर्बिटल्स, एक बार हम लोग डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर दे लेते हैं। चलो बाबू, तो डी ऑर्बिटल अगर बना तो इस कैसे बनता है याद है? हाँ सर, डी हम लोग बनाएंगे तो इसमें 1 2 3 4 क्या करेंगे? 5 ऑर्बिटल बनाना पड़ता है। ठीक है। हाँ सर, पी बनाएंगे तो कितना बनाना पड़ता है? सर पी बनाएंगे तो 3 बनाना पड़ता है। ये भी सही है। अगर पी ऑर्बिटल हम लोग बना रहे हैं तो पी ऑर्बिटल का नाम क्या है? सर ये भी पता है, इसका नाम है पी एक्स, इसका नाम है पी वाई और इसका नाम है पी जेड। एक्स वाई जेड क्यों है? ये भी पता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बराबर रहेगा, कोई वाई एक्सिस के बराबर रहेगा, तो कोई जेड एक्सिस के बराबर रहेगा। जो ऑर्बिटल जिस ओरिएंटेशन में है उसका वही हम लोग उसका वही नाम से हमको पहचाना जाता है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड। इसी हिसाब से डी का नाम क्या है? सर याद तो था लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, एक बार रिकैप करा दीजिए तो याद आ जाएगा। चलो हम लोग एकदम डायग्राम के साथ रिकैप करवा देते हैं। ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर डी एक्स वाई मतलब क्या है? मान लो ये ऑर्बिटल, सॉरी ये ओरिएंटेशन एक्स है, ये ओरिएंटेशन वाई है। ऑर्बिटल कहां तुमको दिख रहा है? एक्स और वाई के बीच में। अगर बिटवीन द एक्सिस तुमको दिख जाए एक्स और वाई के बीच में, जैसे ये देखो एक्स जेड है, तो ये एक्स और जेड के बीच में तुमको दिख रहा है। सिमिलरली वाई जेड है मतलब वाई और जेड के बीच में तुमको दिखेगा। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ऑर्बिटल तुमको कहां दिखेगा? एक्स और वाई के बीच में दिखेगा। अगर ऑन द एक्सिस होता, मान लो ये एक्स है और वाई है, ऑन द एक्सिस होगा तो एक्सिस के ऊपर दिखेगा। मान लो ये एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, तो अगर एक्सिस के बीच में दिख रहा है तो क्या कहेंगे? सिंपल है, बिटवीन द एक्सिस। अगर एक्सिस के ऊपर दिख रहा है ऑर्बिटल तो क्या कहेंगे? ऑन द एक्सिस। तो ये जो पहला तीनों है, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स वाई, ये तीनों क्या बन गया बाबू? ऑर्बिटल का बीच में दिख रहा है, तो ये तीनों है बिटवीन द एक्सिस। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहां पे दिख रहा है? देखो, एक्स के ऊपर दिख रहा है, वाई के ऊपर दिख रहा है। जेड स्क्वायर कहां पे दिख रहा है? जेड के ऊपर दिख रहा है। तो ये दोनों बन गया क्या? ऑन द एक्सिस। तो इसी हिसाब से थोड़ा हम एक बार इसको जान लेते हैं। जो हम लोग कहे हैं एक बार फिर से हम लोग यहां पे रिकैप रिकैप कर लेते हैं। क्या है? ऑर्बिटल 5 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इसके अलावा और भी दो है, कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों बन गया क्या? तीनों है बिटवीन द एक्सिस। इन तीनों को कहा जाता है टी टू जी। ये दोनों क्या है? ऑन द एक्सिस। क्या कहा जाएगा? ई जी। बिटवीन द एक्सिस टी टू जी, तीनों ई जी। तो डी ऑर्बिटल का जो 5 पार्ट्स हैं, इसको हम दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, बिटवीन द एक्सिस ऑन द एक्सिस। समझ में आ गया? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं? कहां पे हमको कहां पे लगेगा ये? चलो वो भी देख लेते हैं।
बहुत जल्दी देख लेंगे। लाइगेंड्स कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, एक बार हम लोग खाली सिनॉप्सिस मतलब पहला पहला एक बार खाली इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। लाइगेंड कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, याद है? हाँ सर, आप बताए हैं। अगर सी रहेगा, एन रहेगा तो वो हो जाएगा स्ट्रांग, नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा वीक। एक एक्सेप्शन यहां पे दिख रहा है, NO3 एन है लेकिन फिर भी ये है वीक। हाँ, याद आ गया। चलो, यहां पे हम लोग एक चीज करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे एक डायग्राम पहले सीख लेते हैं और फिर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब अगर लाइगेंड 6 आ जाए तो तुमको क्या करना होगा? बिटवीन द एक्सिस वाला नीचे होगा, तीनों कौन सा, DXY DYZ DXZ, मतलब 5 ऑर्बिटल जो डी के है, तुम दो पार्ट्स में लिखो, तीनों नीचे दो ऊपर। दो ऊपर मतलब ऑन द एक्सिस को ऊपर लिखो। क्यों सर? क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जब लाइगैंड मेटल की तरफ आता है, जब लाइगैंड मेटल की तरफ आता है तो वो ऑन द एक्सिस से आता है। तो जो ऑन द एक्सिस वाला ऑर्बिटल होगा वो एक्साइट होके ज्यादा ऊपर चला जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वो आता है बिटवीन द एक्सिस से, तो बिटवीन द एक्सिस वाला तीनों ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा। हमको फिलहाल यही याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी नीचे 3 ऊपर 2, 4 यानी नीचे 2 ऊपर 3। 3 वाला सेट T2G कहलाता है, नीचे वाला 2 सेट कहलाता है EG। हाँ सर, समझ में आ गया। लास्ट वाला पॉइंट बता देते हैं, याद रखना। अगर लाइगैंड स्ट्रांग हुआ तो ये वाला गैप बड़ा होगा, अगर लाइगैंड वीक हुआ तो ये वाला जो गैप है छोटा होगा। हाँ सर, ये तो बड़ा छोटा समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल से समझा दीजिए तो समझ में आ जाए। चलो, हम लोग डायरेक्टली एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको ये सारा चीज इजीली समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझा देते हैं। बहुत ही इजी है ये टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इजी है, समझ में आ जाएगा। मान लो कंपैरिजन करने बोला गया है, FeCN होल 6 और ब्रैकेट के बाहर हो गया -3। और एक कंपाउंड लेते हैं, कौन सा? FeH2O होल 6, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखते हैं? +3। दोनों को CFT निकालना है, दोनों का CFT निकालना है। CFT निकालने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन, CFAC, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या निकालना है, यहाँ पे लिख के रख देते हैं या फिर नीचे लिख दें। अच्छा, पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग। बाबू, Fe है, कौन सा ऑक्सीजन स्टेट में है? दोनों दोनों में सर, दोनों में Fe ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 अगर हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है? आर्गन 4s2 4s0 3d5। हाँ सर, ये तो हमको समझ में आ गया, 3d5 हो गया क्योंकि Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। 26 यानी 4s2 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन है? 4, वहां से 2 हटा दो, उसके बाद 3d से 1 हटा दो, तो बन गया क्या बाबू? 3d5। तो नॉर्मली हम लोग अगर F का ऑर्बिटल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नॉर्मली बनाएंगे तो हम लोग 5, 1 2 3 4, हर एक में एक एक करके इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हाँ सर, ये तो बन गया। अब देखो, CN वाला है स्ट्रांग वाला लाइगेंड, दोनों ही क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या कहा गया था? नीचे 3 ऊपर 2, तो दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है, तो दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लो ये है वीक और वो है स्ट्रांग, वीक के लिए ये वाला गैप छोटा सा लेंगे, लेके ऊपर 2 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं, एक और एक, 2। नीचे 3 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3। यहां पे CN है,
तो हम लोग गैप को बढ़ा देते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो वो ज्यादा इसको ऊपर खींच देगा, वीक कर देगा। वीक होगा तो उतना दूर उसको भगा नहीं पाएगा। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड यानी ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये ज्यादा होगा, वीक होगा तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा। एनर्जी डिफरेंस को हम लोग डेल जीरो से डिनोट करेंगे। अभी इजी वाला बात है। हम लोगों का, अच्छा एक बार हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ये क्या है? डी एक्स वाई। ये क्या है? डी एक्स जेड। ये वाला क्या है? डी एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, वाई जेड। ये वाला क्या बन गया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये वाला क्या बन गया? डी जेड स्क्वायर। लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे भी सेम लिख देंगे। ये सारा बन गया हमारा कौन सा सेट, एक बार फिर से याद करवा देते हैं। टी टू जी। ये वाला सेट हमारा कौन सा बन गया? ये वाला सेट है टी जी ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। चलो, 5 इलेक्ट्रॉन को लिखना है। कैसे लिखेंगे सर? इजी है। 1 2 3 4 5। यहां पे कैसे लिखेंगे? फिर से इजी है। 1 2 3। 5 वाला ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। सर क्यों? मान लो 5 गेस्ट आए हैं। 5 गेस्ट आया है, एक को तुम नीचे रख रहे हो और एक को बोल रहे हो तुम जाओ 10वें माले पे सो जाओ। तो बाबू ये लोग जाएंगे नहीं, ये कहेंगे कि हम लोग साथ साथ हैं। तो कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, एक साथ बैठने का। ठीक है, तो ये एक साथ बैठेगा। गेस्ट के बारे में छोड़ो, तुम ये सोचो कि 5 स्टूडेंट है, एग्जाम चल रहा है, टीचर आया हुआ है, तुम लोग बाबू बैठने की कोशिश कर रहे हो। अगर एक, मान लो ये एक बेंच है और दूसरा ये एक बेंच है, तीनों यहां पे बैठे हो और दोनों यहां पे बैठ जाओगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक फर्स्ट बेंच में हो और एक लास्ट बेंच में हो, और 5 दोस्तों को फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो, तो तुम लोगों को तकलीफ होगा। तुम लोग कोशिश करोगे कि कैसे भी हो हम लोग पास पास सट के बैठ जाए, ताकि हम लोग का इजी हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? तो हम लोग, अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हुआ तो नीचे वाला पहले फिल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हुआ तो नीचे वाला पहले फिल होगा। वीक लाइगेंड हुआ तो नॉर्मली जैसे फिल होता है वैसे ही फिल होगा। यहाँ पे हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 5। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक बार रिकैप। सीएन का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ज्यादा एनर्जी डिफरेंस दिखाएगा। इसके लिए हम लोग पहले नीचे वाले T2G को फिलअप करेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। वीक लाइगेंड हुआ तो नॉर्मली जैसे फिलअप करते हैं वैसे फिलअप करते हुए जाएंगे। हाँ सर, ये तो हो गया। अब हमको क्या क्या निकालना होता है यहां से, चलो एक एक करके देखते हैं और देखते हैं हमको समझ में आता है या नहीं आता, क्या क्या निकालना जाता है। पहले तो बात है ये बाबू, स्ट्रक्चर क्या बन गया? 6 लाइगेंड है, यानी स्ट्रक्चर बन गया क्या? ऑक्टाहेड्रल। सर और कुछ? हाँ, यहां से बहुत कुछ निकाला जा सकता है। चलो एक एक देख लेते हैं। मान लो मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो क्या होगा? √1 इंटू 1+2। फॉर्मूला क्या था? √n इंटू n+2। n यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसी हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? √n। n नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? 5 इंटू 5+2। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा, आ, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, कैलकुलेट कर लेंगे। इसको 1.7 के आसपास आएगा, ये 5.9 के आसपास आएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले में जाते हैं। दो बहुत ही एसेंशियल चीज होता है। एक हो गया CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नीचे वाला हर इलेक्ट्रॉन का, नीचे वाला हर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है -4। ऊपर वाला हर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा +6। नीचे है तो -3 शेल है तो वैल्यू होगा +-4। ऊपर वाला
2 है तो 6 होगा, नीचे वाला 4, ऊपर वाला 6, नीचे होगा माइनस, ऊपर होगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे नीचे कितना इलेक्ट्रॉन है? सर यहाँ पे नीचे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे बाबू? 5 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या लिखेंगे? -20। यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करो CFSE के लिए, CFSE दोनों को कैलकुलेट करो, प्लस करो। नीचे कितना है? 3 है, तो 3 इंटू हर एक का कितना? -4। ऊपर वाला कितना है? 2 है, तो 6 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 -12, +12 कितना हो गया बाबू यहाँ पे? CFSE 0। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और एक चीज निकाल सकते हो जो है NFSE, नेट फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो CFSE के साथ तुम खाली जितना इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, पेयरिंग वाला लिख दो। क्या लिखे तो यहाँ पे? अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन नीचे है तो -20, प्लस पेयर कितना है? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है यहाँ पे, देखो इसमें पेयरिंग है, इसमें पेयरिंग है, खाली लिख दो 2p, खत्म। यहाँ पे पेयरिंग कितना है? पेयरिंग सर एक भी नहीं है, तो CFSE साथ 0, पेयरिंग एक भी नहीं है तो +0p हो जाएगा, तो आंसर 0 ही आएगा यहाँ पे। सर दोनों कलर हो सकते हैं? हाँ सर, दोनों ही कलर बन सकते हैं, यहाँ पे कलर भी हम लोग बोल देंगे। कैसे पता चलेगा? अगर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है तो वो वाला इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में ही d के एक शेल से दूसरा ऑर्बिटल तक भी जंप कर सकते हैं, तो ये दोनों ही कलर दिखाएगा। जितना ज्यादा अनपेयर्ड होगा उतना ज्यादा कलर का टेक्सचर होता है, तो दोनों ही कलर दिखाएगा। ओके सर, लास्ट वाला पार्ट है स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मतलब अगर वीक फील्ड हुआ, तो हमेशा लिखना है हाई स्पिन, मतलब हर इलेक्ट्रॉन अकेला है, ज्यादा घूमेगा, हाई स्पिन होगा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, अनपेयर्ड मतलब या तो तुम अनपेयर्ड कह लो, या तो तुम कह लो वीक लिगेंड या वीक लाइगेंड, जो डिस्टेंस कम है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, तो इसके लिए कहेंगे क्या? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एक एक करके दे दिए, उसके बाद फिर से पेयरिंग करवा दिए, तो स्पिन इसका कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम घूम पाएगा, तो ये क्या बोल देंगे हम लोग बाबू? ये हो गया हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ गया? इजी है ये। क्या करना है? एफ का ऑर्बिटल ड्रॉ करो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करो, CFSE निकालो, NFSE निकालो। हाँ सर समझ में आ गया। एक और, एक दो एग्जांपल करवा देंगे तो मजा आ जाएगा। चलो, तो फिर से एक दो एग्जांपल करवा देते हैं और इसको सारा को हम लोग डिलीट कर देते हैं। सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो CO NH3 6 + 3 और COF6 -3। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे? पहले तो निकालना पड़ता है बाबू, याद करो क्या? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। इसको तुम x पकड़ लो, इसको तुम 0 पकड़ लो, इक्वल टू कर दो +3, तो x हो जाएगा +3। दोनों में ही कोबाल्ट +3 स्टेट में है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, +3 स्टेट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर्गन। 4s हो जाएगा 0, 3d हो जाएगा 6। ये हो गया कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको ड्रॉ करना है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में होगा 5, 1 2 3 4 5। उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग F यानी वीक लाइगेंड बना, तो गैप छोटा वाला होगा। NH3 यानी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, गैप बड़ा वाला होगा, तो यहाँ पे बड़ा वाला गैप कर देते हैं, ऊपर 2 बना देते हैं, नीचे 3 बना देते हैं। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से 3 बना लेते हैं। चलो, हो गया। हम इसका डेजिग्नेशन नहीं लिख रहे हैं, हमको पता है क्या लिखना है। यहाँ पे T2G लिखना है, DXZ लिखना है,
वो सब हम लोग नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो 3d6 यानी कितना इलेक्ट्रॉन हमको लिखना है, 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है। एफ के लिए, फ्लोरीन के लिए वीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। गैप छोटा है तो नॉर्मली फिलअप कर दो, गैप बड़ा है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके सर, समझ में आ गया। अब पहले से शुरू करते हैं, स्पिन कॉम्प्लेक्स बताओ। सर स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग हो रहा है, स्पिन घट रहा है, तो क्या लिखेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां पे क्या लिखेंगे, सर यहाँ तो स्पिन हो रहा है सारा ही, बहुत ज्यादा अनपेयर्ड है, वीक है, तो क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सर सीएफए से निकाल दीजिए, अभी कहा गया था नीचे वाले का होगा -4, कितना है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, 6 × -4, ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो लिखा नहीं जाएगा, माइनस क्या हो गया, 24। सर इसका भी बता दीजिए, चलो बता देते हैं, नीचे कितना है, 4 है, तो -4 × 4 प्लस ऊपर कितना है, नीचे वाले का वैल्यू था -4 करके ईच इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला वैल्यू था +6 करके ईच इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे, +6 × 2, -16 + 12 कितना हो रहा है बाबू, +4। सर NFSE बता दीजिए, NFSE बता दीजिए, ये वाला भी इजी है। 24 प्लस कितना पेयर हो गया है, 3 पेयर है, तो क्या लिखेंगे, 3p। सर यहां पे क्या लिखेंगे, -4 पेयरिंग कितना है, 1, तो क्या लिखेंगे, 1p। तो ये हमारा हो गया NFSE। सर मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया हमारा डायामैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। ये क्या होगा, हाँ सर ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि 4 अनपेयर्ड दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल टू √4 इंटू 4 + 2, देखना 4.7 के आसपास आ जाएगा। ओके सर, ये तो समझ में आ गया है। यहाँ पे और एक चीज बता देते हैं बाबू, ये डेल जीरो जो है, अगर डेल जीरो ज्यादा होगा, डेल जीरो अगर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, अच्छा वो हम थोड़ी देर में बोलते हैं डेल जीरो और पेयरिंग एनर्जी के बारे में। यहां तक समझ लो बाबू क्या बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये सब हो गया। कलर, कलर सबको दोनों कलर दिखा देगा, क्योंकि दोनों में डी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां तक आ गया। सर एक टेट्राहेड्रल का भी दिखा दीजिए, चलो टेट्राहेड्रल का भी दिखा देते हैं, कोई सा भी एक टेट्राहेड्रल ले लो, कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई सा भी कंपाउंड ले लो जो टेट्राहेड्रल में आता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सा लेते हैं, कौन सा लेते हैं, टेट्राहेड्रल वाला, टेट्राहेड्रल वाला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बाबू, एक मिनट लेते हैं हम लोग। टेट्राहेड्रल कौन सा लें, निकल वाला ले लें, हाँ कोई भी ले लेते हैं सर, निकल वाला ले लीजिए, कॉपर वाला लीजिए, क्रोमियम वाला ले लीजिए, क्योंकि कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। रुक जा बाबू, आ यहाँ पे तो हमको सारा हेक्सा कंपाउंड दिख रहा है, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं दिख रहा है हमको, अब पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, ये वाला कर लेते हैं, चलो इसको डिलीट मार देते हैं। तो एक टेट्राहेड्रल वाला भी कम कर लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा। मान लो Ni है, मान लो Cl4 है, मान लो -2 है, फिर से Ni का क्या निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे निकालेंगे, Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकालेंगे बाबू, ध्यान से लिखो। Ni हो गया +2, स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा, 4s03t8। क्लोरीन क्या है, वीक लाइगैंड है, तो अगर हम ये बनाएंगे, इसको स्प्लिट कराएंगे, ऊपर वाला 2 शेल, नीचे वाला 3 शेल करीब रहेगा, ऐसा होगा। नो सर, ये तो गलत बता रहे हैं आप, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए तो अलग सा था। हाँ सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अलग सा था, कैसा होगा, ऊपर में सर 3 बनाएंगे T2G में, नीचे में क्या बनाए, नीचे 2 बना दीजिए, 1 2,
टेट्राहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो नीचे 2 ऊपर 3। ओके सर, कैसे बनाएंगे फिर? 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2, वीक है तो ऊपर बिठा दो, 3 4 5 6 7 8, भर गया। ईजी, तो टी ईजी में कितना इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है? ईजी में लगा हुआ है 4। टी2जी में कितना लगा हुआ है? टी2जी में भी 4। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला जाएगा, कोई भी का कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखेंगे? T2G में कितना है? 4। EG में कितना है? 4। CFSE निकालने बोला है, अभी कहा गया था 2 शेल होगा, मतलब EG का होगा 6 करके, नीचे है तो -6, ये वाला 4 है तो, सॉरी 3 है तो 4 करके होगा, तो इसका हर एक का इलेक्ट्रॉन का +4 करके होगा। ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। 2 शेल का मतलब ईजी का हर एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा 6, T2G का हर एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा 4। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे -6 इंटू 4 होगा -24, प्लस ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इंटू 4 होगा, +4 होगा, तो -24 +16 कितना बन गया? -8। सर NFSE बता दीजिए क्या होगा? NFSE के लिए -8, पेयरिंग कितना बन रहा है बाबू? देखो, 1 पेयरिंग, 2 पेयरिंग, 3 पेयरिंग, तो क्या बोलेंगे? +3 पेयरिंग। सर मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखेंगे? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको, हाँ सर, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 + 2। और कुछ होगा? हाँ सर, स्पिन स्पिन कॉम्प्लेक्स बता दीजिए। वीक लिगेंड है, वीक लाइगेंड है, तो क्या होगा बाबू वीक लाइगेंड के लिए? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कलर होगा? हाँ सर कलर होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो कलर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा CFT का कंप्लीट। चलिए, अब हम लोग ये सब कंप्लीट करके डायरेक्टली कुछ, ये सारा कंपाउंड किया हुआ है, हमको क्या क्या दे सकता है? हमको यहाँ पे दिख रहा है बाबू, लाइगेंड कैसा है, हाई स्पिन लो स्पिन दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है, जो करवाए वही सब दे सकता है यहाँ से। एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है, स्टेट द रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक है CO+2 इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड, CO+2 इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड टू CO+3, ये इजीली क्यों हो जाता है? अब हमको ये थोड़ा डिफरेंस में आ गया। CO+2 मतलब क्या होगा? CO+2 कोबाल्ट का कितना होता है? 27, तो CO+2 मतलब क्या हो गया? 3D7। CO+3 हो गया तो क्या हो जाएगा? CO+3 यानी 3D6। बोल रहा है कि CO+3 ज्यादा स्टेबल है, CO+2 कम स्टेबल है, क्यों? एक बार तुम ऑर्बिटल बना कर देख लो, अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो गया तो क्या हो जाएगा बाबू? 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो नीचे 3 ऊपर 1, यहाँ पे नीचे ही 6 हो जाएगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल दिख रहा है? सर CO+3 वाला स्टेबल दिख रहा है, क्योंकि इसका D6 कॉन्फ़िगरेशन है। एकदम सही बोला गया है, सारा पेड है मतलब सारा स्टेबल है। ये सारा अनपेड, उसके एक अनपेड मिल गया तो ये स्टेबिलिटी इसका बिगड़ रहा है थोड़ा सा। तो इसके हिसाब से एक चीज याद रहे, डी ऑर्बिटल का हम लोग 11 में पढ़े थे, स्टेबल कैसा होता है? हाफ फील्ड यानी 5, या तो फुल फील्ड यानी 10 इलेक्ट्रॉन से। अभी क्या पढ़ रहे हैं? स्टेबल कैसे हो सकता है? 5 और 10 के अलावा अगर नीचे हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्ट्रक्चर आ जाए, मतलब नीचे 6 आ जाए या तो 3 आ जाए, तब भी हम लोग स्टेबल कहेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे सर? आंसर में लिखना है कि क्योंकि यहाँ पे T2G6 EG1 है, ये ज्यादा अनस्टेबल है, और T2G6 आ गया तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इजीली ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हमको याद रखना है। समझ में आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? CO इज स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स देन NH3, क्यों होता है CO इज स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स? ध्यान से देख लो बाबू। अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा CO के बारे में। ये थोड़ा दूसरा टॉपिक आ जा रहा है। हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला टॉपिक में आते हैं, देखते हैं होता कि नहीं। कलर, कलर वाला चीज बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कोई भी कंपाउंड ये बना लेंगे पहले, विबजीआर वाला कंपाउंड, VBGYOR, याद रहे। VBGIOR हमको याद रहेगा, हम लोग इस डायरेक्शन में बना लिए हैं VBGIOR।
जो भी मान लो कोई भी वायलेट कलर लेगा तो वो कौन सा कलर एमिट करेगा? येलो कलर। कोई भी कंपाउंड अगर ब्लू कलर का लाइट लेगा, कौन सा कलर एमिट करेगा? ऑरेंज कलर। याद रहे, सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट। उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का, 800। इसका 400 के आसपास, रेड तक 800। तो जल्दी से एक बार कलर के बारे में पढ़ लेंगे और कर लेंगे टॉपिक को खत्म। चलो एक एग्जाम्पल से समझा लेते हैं, इजी हो जाएगा। कौन सा वाला लेते हैं? ये वाला लेते हैं, लाइगेंड्स और कलर वाला, तो ये इजी आ जाएगा। ध्यान से देखो, बोला गया है, मान लो ये वाला कंपाउंड दिया गया है, COH2O, CONH3, COCN6। सबका कलर बताना है। कौन सा लाइगेंड था बाबू? CN, कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। NH3 कैसा लाइगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग। H2O कैसा लाइगेंड होगा? वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब 6 है, मतलब दोनों, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, सॉरी 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, बहुत नीचे। और यहां पे अगर वाटर के लिए करेंगे तो 2 यहां पे, 3 यहां पे। इसका ज्यादा गैप नहीं बनेगा, इसका एनर्जी ज्यादा बनेगा। डेल जीरो का वैल्यू, एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्साइटेशन एनर्जी सबसे कम किसमें है? स्मॉलेस्ट किसमें है? सर वाटर में है। तो वो कौन सा वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा? लार्जेस्ट वेवलेंथ वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा। हाँ सर, लार्जेस्ट वेवलेंथ वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा। लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब, मान लो कलर एब्जॉर्ब करेगा कौन सा? वाटर वाला, ऑरेंज के आसपास। लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या हो गया? सबसे कम एनर्जी वाला। CN वाला, इसका डेल वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक्साइटेशन वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसको, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक भेजने के लिए बहुत एनर्जी लगेगा। तो ये क्या करेगा? सबसे छोटा वाला वेवलेंथ उठाएगा। कौन सा वाला बाबू? वायलेट वाला। कलर कौन सा देगा बाबू? उसके उल्टा साइड में कौन था? येलो वाला। कोई अगर ब्लू कलर उठाता है, कौन सा कलर देगा बाबू? येलो वाला। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो छोटा वाला लाइगेंड उठाएगा, छोटा वाला वेवलेंथ उठाएगा, बड़ा वाला वेवलेंथ वापस करेगा। एक बार फिर से यहां पे देखते हैं, क्या कहा जा रहा था कि अगर हम लोग साइनाइड के बारे में बात करेंगे, यहां पे देखो, साइनाइड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो साइनाइड कौन सा ले रहा था? सर वायलेट ले रहा था। हाँ सर, वायलेट ले रहा था। यहां से एमिट कौन सा कर रहा था? येलो वाला। अगर कोई स्ट्रांग होगा तो इन्हीं में से लेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा ये वाला, और उसका कलर क्या दिखेगा? उसका कलर ये वाला कुछ दिखेगा। ठीक है, ओके सर। अगर वीक वाला लाइगेंड हुआ तो इसके आसपास से अब्जॉर्ब करेगा और कलर दिखाएगा ये सब वाला। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। तो कुल मिला के यही बात है हमारा CFT वाला। CFT में ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, CFT वाला। CFT में ध्यान से घर में प्रैक्टिस करो, हम लोग वर्कशीट भी डाल देंगे, वर्कशीट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे हम लोग क्या क्या प्रैक्टिस करना है CFT से तुम लोग प्रैक्टिस करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NFSE, CFSE, मैग्नेटिक मोमेंट, कौन सा का कंपाउंड का कलर कैसा होता है, यही डिस्कस करो। जो हमने पढ़ाया उसी को ध्यान से पढ़ो, उसके बाहर आएगा नहीं। कभी कभार पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस आ जाता है, ये वाला पूछ सकता है। अभी बताया गया है कि डी ऑर्बिटल कब कब स्टेबल बनता है, 5 और 10 के अलावा, ये सब देख लो। तो हम लोग का ये वाला टॉपिक हो गया खत्म। आज के लिए शुक्रिया।